इस दुनिया में पेन को अब सच पता चल चुका था। इटाची असल में एक अंडर कवर है। इतनी बड़ी बिट्रेयल को छोटा ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिना समय गंवाए पेन ने शिनरा टेंसेई चला दिया और इटाची को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इटाची पहले ही खतरा भांप चुका था। उसने पीछे से हमला करते हुए फायर शील्ड छोड़ दिया। आग पेन तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी असुरा पाथ ने बीच में आकर उसे रोक लिया। बाकी 4 भी आसमान से उतरकर घेराबंदी कर लेते हैं। सामना 7 का था, लेकिन इटाची बिल्कुल घबराया नहीं। उसने तुरंत सुसानु एक्टिवेट कर लिया। बस एक जोरदार वार में चारों धड़ाम से इधर उधर जा गिरे। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। बीस्ट पाथ ने जमीन पर हाथ पटका और उसके साथ 3 सिर वाला विशालकाय जानवर बाहर आ गया। सबकी नजरों के सामने वो भयंकर कुत्ता मुंह खोलकर इटाची पर झपटा। तभी पीछे से विस्फोट हुआ। असल में शूरापाथ चुपके से हमला कर रहा था। ये वार इटाची को बुरी तरह गुस्सा दिला गया। उसने मौके का फायदा उठाकर उस विशाल जानवर को एक तरफ फेंक दिया। पेन और उसके 6 साथी असल में समय खींच रहे थे। उन्हें पता था कि इटाची इस स्थिति को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे इटाची की ताकत भी ढीली पड़ने लगी। तभी पेन ने उसे आसमान में उछाल दिया और मिसाइल्स बरसानी शुरू कर दी। इटाची ने टोत्सुका ब्लेड छोड़कर सारे मिसाइल्स उड़ा दिए। लेकिन अचानक हवा में एक विशाल चिड़िया प्रकट हुई। उसने तुरंत अपनी ब्लेड उस पर फेंकी और शानदार मूव के साथ 8 पंखों को तोड़कर चिड़िया को भी गिरा दिया। 1 के खिलाफ 7। और अब भी इटाची भारी पड़ रहा था। ह्यूमन पाथ और एनिमल पाथ ने एक साथ हमला किया, लेकिन इटाची ने आसानी से डॉज करके पलटवार में दोनों को खत्म कर दिया। बाकी तीनों भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अब मुकाबला सीधा पेन और इटाची के बीच रह गया। पेन ने फिर से शिनरा टेंसेई चलाया और इस बार चिबाकू टेंसेई से इटाची को सील करने की कोशिश की, लेकिन इटाची ने अमाटेरासु छोड़कर इसे रोक दिया। पेन समझ चुका था कि अब खेल खींचने का कोई फायदा नहीं। उसने अपना अल्टीमेट मूव सुपर चिबाकू टेंसेई एक्टिवेट कर दिया। आसमान से चारों ओर विशाल पत्थर और पहाड़ खींचने लगे। चाहे इटाची कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार वो रिनेगैन की इस सीलिंग शक्ति से बच नहीं पाया।